हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रेस्टीज सेट 2024। इसमें 4 भाग रहते हैं। पहला भाग आपका हो जाएगा हिंदी, दूसरा भाग जीएस, तीसरा भाग रीजनिंग और चौथा भाग मैथ का होता है। तो 4 ऑप्शन इसमें रहते हैं आपके लिए। और चारों भाग के लिए आपको एक पूरे पेपर को हल करने के लिए आपको जो समय दिया जाता है वह 2 घंटे का दिया जाता है। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको इसके बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा अगर आप हमारी प्रैक्टिस सेट पूरी लगा लेते हैं 30। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो घृत का घी हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा इसका। यही इसका युग्म जो है ये त्रुटिपूर्ण है। ऊंटू का ऊंट नहीं होता है। त्वरित का तुरंत तुरंत हो जाएगा। तिक्त का तिता हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण है। देख लेते हैं। गोमय का गोबर होता है। खीर का खीर होता है। तो इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, सी। पर्यटक का पटरी नहीं होता है। डी। सपत्नी का सौत होता है। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें अपादान कारक है। तो यहाँ पे से आया हुआ ये अपादान कारक है। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबोधन कारक है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनायक हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं पवन सुत, मारुति नंदन। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पक्षी का पर्यायवाची शब्द है बिहग। तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी। उत्तरी के पर्यायवाची शब्द हैं तनय, सुत, आत्मज। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुष्कर्म में दुष् उपसर्ग लगा हुआ है। निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशिष्ट में विष उपसर्ग लगा हुआ है। निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चौपाई में
चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चौपाई में हिंदी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देता है। यह शुद्ध हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता है, तो यह गलत है। नेताजी की मृत्यु निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देख लेते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, तो ये भी गलत हो गया। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देता है, तो यह आंसर सही हो जाएगा। यह वाक्य सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? तो यह सही हो जाएगा। उसने अपनी बात धीरे से बताई, तो यह भी सही है। गर्मियों की एक बात सुनाता है, तो यह भी सही हो गया। तो इसका सही गलत है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसको देख लेते हैं। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? यह सही हो जाएगा। उसने अपनी बात धीरे से बताई, तो यह भी सही हो जाएगा। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, तो यह भी सही है। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तो यह गलत है। इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देख लेते हैं इसमें से कौन सा अशुद्ध है। प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, तो ये सही है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यह भी सही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका यह गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की साथ आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो अशुद्ध ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बारहसिंगा शब्द में समास है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें बहुव्रीहि समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत पत्र। परमानंद में समास है, परमानंद में ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसमें कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म कारक समास नहीं है। बाकी तीनों समास है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है और बहुव्रीहि समास है। इसका सही आंसर यही हो जाएगा, कर्म कारक समास नहीं है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं।
बीभत्स रस की स्थायी भाव है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहती गंगा में हाथ धोना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोड़ा अटकाना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। मैं तुम सबको खूब समझाता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परायत को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें अतिशयोक्त अलंकार है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार आया हुआ है। हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, कहलाते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह स्थायी भाव कहलाते हैं। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा प्राकृतिक। उद्धात का विलोमार्थी शब्द है, उद्धात का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुदात। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदार का अनुदार हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गो का अर्थ गज नहीं है। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनेक मेघ। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्ण का शब्द एक पतवार भी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आपको मिलते रहें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।